हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डीवी यादव, आपका बायो टीचर। बच्चों, पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम बीमार क्यों होते हैं और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था। अब आगे है संक्रामक रोग। पिछले में भी संक्रामक और असंक्रामक की परिभाषा हमने बतलाया था कि संक्रामक रोग उसे कहते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं और ये वायु, जल, भोजन, अन्य जंतुओं तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, तो इन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। अब संक्रामक रोग में जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, कवकों द्वारा तथा मच्छरों द्वारा ये फैलने वाले रोग होते हैं। तो पहले हम जान लें कुछ रोगों के नाम और वो वायरस के द्वारा। पहले ये लिस्ट जो हम बताएंगे आपको, वायरस यानी विषाणु द्वारा मनुष्य में कौन से रोग होते हैं। मनुष्य में त्वचा के रोग विषाणु द्वारा होने वाले चिकन पॉक्स, हर्पीज, चेचक तथा खसरा आदि। श्वसन नाल के रोग जो विषाणु द्वारा होते हैं वह है इन्फ्लुएंजा। तंत्रिका तंत्र के रोग है पोलियो, माइलेटिस तथा रेबीज। आंतरांगों को प्रभावित करने वाले रोग पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, हेपेटाइटिस, कर्णफेर, आर्थराइटिस। प्रतिरक्षी तंत्र को कमजोर करने वाले रोग कैंसर तथा एड्स। ये बच्चों जितने भी मैंने रोगों का नाम लिया है ये सभी वायरस द्वारा या कहा जाए विषाणु द्वारा होता है। अब मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाले कौन से रोग हैं और किन जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, ये किताब में एक लिस्ट दी गई है। जैसे पेचिस रोग साइजेला डिसेंट्री नामक जीवाणु द्वारा होता है। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी द्वारा होता है। टेटनस क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी द्वारा होता है। तपेदिक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कॉलरी द्वारा होता है। डिप्थीरिया ये कारिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी द्वारा होता है। कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा ये होता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा। मस्तिष्क ज्वर निसेरिया मेनिंजाइटिस। एंथ्रैक्स रोग जो होता है वैसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। आंत्रशोथ रोग आंत्रशोथ रोग एसिकेरिया कोलाई एसरिकिया कोलाई द्वारा होता है। सुजाक या गनोरिया जिसे कहते हैं निसेरिया गोनोरी द्वारा होता है। और सिफिलिस ट्रेपनोमा ट्रेपोनेमा पैलिडम ये इतने मनुष्य में रोग बैक्टीरिया यानी जीवाणु द्वारा होते हैं। तो जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों की एक लिस्ट हमने बताया और विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों की एक लिस्ट बताया। अब एक एक रोग के बारे में हम चलते हैं कि वह किसके द्वारा है, क्या उनका लक्षण है, कैसे उनसे बचा जा सकता है।
जैसे पहला क्षय रोग, जिसे हम कहते हैं टीबी का रोग या तपेदिक का रोग जो है, इस रोग का जो आविष्कार किया था रॉबर्ट कोच ने 1882 ईस्वी में किया था। इसे तपेदिक रोग भी कहते हैं और यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है। रोगी मनुष्य के खांसने, थूकने, बलगम आदि के साथ इस रोग के जीवाणु वायु में फैलते हैं और ऐसे जीवाणु युक्त वायु में सांस लेने पर स्वस्थ जो मनुष्य होता है वह भी रोगी हो जाता है। क्षय रोग के कुछ लक्षण हैं, जैसे जिसे भी ये रोग हो जाता है उसे थकान लगती है, बुखार लगता है, भूख कम हो जाती है, बार बार खांसी और जुकाम होने लगता है और जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो खून की कमी होती है, छाती में दर्द होता है और खांसते समय मुंह से जो है रुधिर बाहर आने लगता है और शरीर अत्यधिक कमजोर हो जाता है। और इस रोग के जो जीवाणु होते हैं वह मुख्य रूप से अस्थियों में, आंत में, त्वचा में तथा फेफड़े में ग्रंथियों के रूप में पाए जाते हैं और यह एक प्रकार का विषैला पदार्थ जिसे कहते हैं ट्यूबरकुलिन, एक विषैला पदार्थ है, उसी को ये जीवाणु स्रावित करते रहते हैं जिससे रोगी को ये रोग फैलता है। बचने का उपाय क्या है? तपेदिक से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए और रोगी का जो भी थूक है, कफ है, उससे दूर रहें क्योंकि उसके थूक और बलगम में अधिक संख्या में जीवाणु रहते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का ध्यान रखें और उनके कपड़े आदि को जो है कोई दूसरा न छुए, उसकी साफ सफाई नियमित होनी चाहिए और सुबह शाम वह खुली हवा में टहले जिससे उसके फेफड़ों को लाभ पहुंचे। रोकथाम एवं उपचार, तो छाती का थूक की जांच हो, छाती का एक्सरे हो और इस रोग में एक दवा होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये दवाएं जो है डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं और ये दवा लेने से लाभ पहुंचता रहता है और इसके लिए नियमित जांच होनी चाहिए और काफ़ी लंबे समय तक इस रोग की दवा चलती है। तो ये है बच्चों कि टीबी रोग के क्या लक्षण हैं, किसके द्वारा होता है और रोग से कैसे बचा जा सकता है, उसका उपचार क्या है। दूसरा है रोग एक टाइफाइड या मियादी बुखार। आप देखते हैं कि बच्चों को महीनों महीनों तक बुखार आ रहा है और जल्दी वो ठीक नहीं होता, लगता है कुछ दिन में ठीक हो गया है और फिर आने लगता है, तो वह टाइफाइड बुखार या मियादी बुखार कहा जाता है। टाइफाइड बुखार जो होता है वह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है और यह रोग संक्रमित खाद्य पदार्थों के द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचता है और यह रोग बच्चों एवं बड़े लोगों को में समान रूप से फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं कि इसमें बुखार आने लगता है, रोगी को काफ़ी बेचैनी लगती है, रोगी की नब्ज जो होती है वह धीमी हो जाती है, शरीर पर जो है गुलाबी रंग के चकत्ते निकलने लगते हैं और ये 6 से लेकर 21 दिन तक रहता है क्योंकि इसके जो जीवाणु होते हैं वह आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसके कारण आंतों में सूजन हो जाती है, आहार नाल संबंधी अन्य विकार हो जाते हैं, इसीलिए इसको आंत का ज्वर भी कहते हैं क्योंकि इसका बैक्टीरिया कहाँ चला गया है, आंत में रहता है। अब इसका उपचार या रोकथाम क्या है? इसके बचने के लिए
रोग रोधक टीका लगवाना चाहिए। 2 दवाएं हैं, ये क्लोरोमाइसिटिन और टाइफोरल, ये दवाएं जो है इस रोग में दी जाती हैं। और जो रोगी है उसके शरीर, कपड़ों तथा उसके बिस्तर और कमरे की नियमित सफाई होनी चाहिए, और जो भोजन उसको दिया जाए वह साफ सुथरा हो, ढका हुआ रहना चाहिए। तो ये है टाइफाइड की रोकथाम और उपचार के लिए। तो ये 2 रोग जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में बताया। अब बताएंगे वायरस द्वारा होने वाले रोग, जैसे रेबीज। रेबीज का नाम सुना है? रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी है। यह विषाणु द्वारा रोग फैलता है, और जो फैलाने वाले जंतु हैं जैसे बिल्ली है, कुत्ते हैं, बंदर है, सियार है, इसके लार में जो है ये इसका वायरस रहता है। ये रेहेब्डो वायरस इसका नाम होता है। यह इन जंतुओं के लार में रहता है, और जब ये जंतु किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो उसके रक्त में अपनी लार की बूंदें छोड़ देते हैं, और जिससे ये वायरस उनके रक्त में पहुंचता है और फिर वहां से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। और लक्षण क्या होंगे? इनके जो लक्षण है बच्चों, वो 1 से 3 महीने के अंदर दिखाई देते हैं। सिर दर्द होने लगेगा, तेज बुखार, छाती व गले की पेशियों में सूजन, ऐंठन हो जाएगी, साथ में काफ़ी बेचैनी होती है, भोजन निगलने में ऐसे रोगी को कठिनाई होती है। और वायरस क्या करता है कि सर्वप्रथम मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित कर देता है और फिर उन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो इसका जो रोगी होता है वह पानी से डरने लगता है, प्यास लगती है फिर भी पानी नहीं पी सकता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और फिर घोर पीड़ा, बहुत दर्द होती है, और इसके बाद अंत में यह मर जाता है व्यक्ति। कुत्ता किसी को काट लिया, जिसे कहते हैं विषैला कुत्ता काट लिया है या पागल कुत्ता, तो अगर उसको इंजेक्शन न लगे तो कुछ दिन में वो अभी कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, दूसरे को दौड़ता है काटने के लिए जो है। तो बड़ा ही खतरनाक है ये। और पहले क्या है कि जो लुई पास्टर वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने उपचार की विधि बताया था, जिसमें नाभ में 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। लेकिन अब क्या है कि अब एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें इस वैक्सीन का पूरा डोज रहता है। तो जिस किसी को भी अगर इस प्रकार के जंतु काटते हैं तो उन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अगर नहीं लगवाएंगे तो खतरनाक है, व्यक्ति मर भी जाता है। इसलिए जो भी अगर जंतु ये हैं तो इनका भी टीकाकरण करना चाहिए, इन्हें भी रेबीज का इंजेक्शन लगना चाहिए। जो भी पालतू आपने कुत्ता पाला है या बिल्ली पाला है तो उसको जरूर इंजेक्शन लगवाएं। फिर है पोलियो बच्चों जो है, तो पोलियो जो होता है, पोलियो टोगा वायरस नामक विषाणु से बच्चों में होने वाला बड़ा ही घातक रोग होता है। और लक्षण इसके हैं कि प्रारंभिक अवस्था में तीव्र बुखार आएगा, खांसी जुकाम होगा, वमन तथा दस्त होने लगती है, और 3-4 दिन के बाद हाथ पैर कमज़ोर दिखाई देने लगते हैं और फिर वह हिला डुला नहीं पाते हैं। तो कभी कभी मस्तिष्क व मेरुरज्जु की जो कोशिकाएं हैं उनमें ये वायरस प्रवेश कर जाता है और श्वसन दर भी कम हो जाती है। पक्षाघात का यह दौर ज्वर उतरने पर अस्थायी हो जाता है।
माने जिसको भी पोलियो हो जाता है और फिर उसका हाथ पैर या जहाँ भी जो भी भाग या शरीर का अंग इससे प्रभावित होता है, फिर वह ठीक नहीं हो पाता है। तो इसके लिए उपचार यही है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम वर्ष में 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ये टीका जो है 3 बार पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है मुख से। और पोलियो ड्रॉप के पी लेने से रोग प्रतिरोधक क्षमता पोलियो के प्रति जो है विकसित हो जाती है, जिससे बहुत ही कम चांस होता है कि उस बच्चे को पोलियो हो पावे। आप देखते हैं सरकार के द्वारा जो है योजनाएं चलाई जाती हैं, टीकाकरण की प्रचार भी किया जाता है कि जिनके घर में ये बच्चे हों छोटे जो है वो पोलियो का टीका जरूर लगवाएं, और घर घर आकर के लोग जो है पोलियो ड्रॉप पिलाते रहते हैं। फिर है अगला तीसरा हेपेटाइटिस। बच्चों हेपेटाइटिस है जो रोग होता है वह लीवर से संबंधित होता है। यह भी विषाणु द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये 4-5 प्रकार का होता है। और इन्फेक्शन के बाद लीवर में स्वेलिंग हो जाती है, जिससे जी मचलता है, भूख नहीं लगती है, ववन के साथ तीव्र बुखार आता है, जोड़ों में दर्द होती है और आँख और त्वचा का रंग पीला हो जाता है। इनकी यूरिन यानी पेशाब भी पीली हो जाती है और इनके संक्रमण के 3 से 10 दिनों के अंदर इनका मल हल्के रंग का, मूत्र गहरे पीले रंग का हो जाता है। तो इसके लिए हेपेटाइटिस विषाणु का संक्रमण किसके द्वारा होता है? एक ही सिरिंज से कई व्यक्तियों को इंजेक्शन दिया गया, या जो है गोदना लोग गोदवाते हैं, या संक्रमित जल है, या ब्लेड है जो जिसका बार बार प्रयोग जैसे नाव के यहाँ किया जा रहा है, तो इसके द्वारा भी यह फैल जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करें? क्लोरीनीकृत या ओजोनोकृत जल का उपयोग करें, क्योंकि ये जल प्रदूषित जल के द्वारा भी फैलता है। रोगी के वस्त्र, बिछौने, बर्तन आज समय समय पर जो है निसंक्रमित कर देना चाहिए। और हेपेटाइटिस के टीका जो टीकाकरण होता है हेपेटाइटिस का उसका जरूर प्रयोग करना चाहिए, यानी इनके टीके लगवाने चाहिए। चिकित्सक की सलाह पर एक इंटरफेरॉन इंजेक्शन लगाया जाता है इस रोग को ठीक होने के लिए। और पर्याप्त विश्राम की आवश्यकता, जिसे भी देखते हैं पीलिया हो जाता है या हेपेटाइटिस हो जाता है, बड़ा ही कमजोर हो जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए जो है ऊर्जा के लिए ग्लूकोज बार बार उसको घोल के पिलाना पड़ता है, गन्ने का रस पिलाना पड़ता है, जो भी मीठी चीजें हैं जिससे कि उसको एनर्जी मिलती रहे। और प्रोटीन और वसा की जो मात्रा है वह भोजन में कम कर दी जाती है। तो ये सब चीजें हैं कि हेपेटाइटिस किसके द्वारा होता है, कैसे फैलता है, कैसे बचा जा सकता है, तथा भोजन कौन सा उस मरीज को दिया जाना चाहिए। अब अगला है बच्चों ये कवक द्वारा होने वाला रोग, जिसमें दाद है। दाद रोग जो होता है ट्राइकोफाइटान नामक कवक द्वारा होता है। ये त्वचा में कवक के जो बीजाणु होते हैं वह रोगी के कपड़ों, जैसे किसी को हुआ है तो उसके कपड़े, चादर, तौलिया, कंघी आदि से रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। और बीजाणु जो होते हैं जहाँ भीगी त्वचा रहेगी तो नम त्वचा में बाल पुटिकाओं के माध्यम से ये प्रवेश कर जाते हैं और त्वचा की सतह पर कवक जाल का निर्माण कर लेते हैं, जिससे हल्के गुलाबी रंग का चकत्ता पूरे त्वचा पर फैल जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि
कवक तंतुओं पर बीजाणु निर्माण होने लगता है और दाने निकल आते हैं चकत्ते पर, तेज खुजली होने लगती है, दाने के फूट जाने पर बीजाणु मुक्त होकर के और त्वचा के दूसरे भाग पर फैलने लगते हैं। तो ये दाद रोग ट्राइकोफाइटान कवक से होता है। तो अगर हो जाता है किसी को, तो देखते हैं आप टीवी पर भी प्रचार में आता है कि कौन सी दवा लगावें आप जो है, तो डॉक्टर से मिल करके दिखा करके और उचित दवा का प्रयोग करें और जो रोगी के प्रयुक्त कपड़े हैं, चादर है, कंघी है, उसका प्रयोग न करें और रोगी के वस्त्र को डेटॉल तथा कीटनाशक में धोकर सुखाना चाहिए और जो रोगी है उसे भी उसके पानी में डेटॉल डाल करके उससे उसको स्नान कराना चाहिए। तो ये सब है बातें जिससे कि आप इस रोग से बच सकते हैं। तो आज हमने बच्चों संक्रामक रोग के बारे में, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग तथा कवक द्वारा होने वाले रोग के विषय में बताया। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है और गुड बाय बच्चों, थैंक यू।